हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। काव्य साहित्य का विकास से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे और आज आगे देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो और आप और लोगों के पास भी पहुँच सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो सहयोगी रचनाकारों के नाम बताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो सहयोगी रचनाकारों के नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो सहयोगी रचनाकारों के नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो सहयोगी रचनाकार के नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। हंस पत्रिका और सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका और सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? हंस के संपादक प्रेमचंद और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के महाकाव्यों के नाम है साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, और प्रिय प्रवाह, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित है। द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं खरी बोली की प्रतिष्ठा, स्वदेश प्रेम और गौरव का चित्रण। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं क्या है? खरी बोली की प्रतिष्ठा और स्वदेश प्रेम एवं गौरव का चित्रण। आधुनिक काल के द्विवेदी युग का नाम एक प्रमुख कवि बताइए। तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो सहयोगी कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। हंस और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन से हैं? हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के जो दो महाकाव्य हैं साकेत और प्रिय प्रवास। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित है। द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं कौन सी है? खरी बोली की प्रतिष्ठा और स्वदेश प्रेम एवं गौरव का चित्र। आधुनिक काल के द्विवेदी युग का नाम और एक प्रमुख है। आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 तक। छायावाद की दो कवियों के नाम और रचनाएं लिखिए। तो छायावाद के दो कवि, एक है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे हैं महादेवी वर्मा। और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और महादेवी वर्मा की रचना दीपशिखा है। जायसी की दो काव्य कीर्ति के नाम लिखिए। तो जायसी की दो काव्य कीर्ति, एक पद्मावत और दूसरा की आखिरी कलम। रसवंती के रचनाकार का नाम बताइए। तो रसवंती के रचनाकार कौन है? रसवंती के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी हैं? तो आधुनिक काल की रचनाएं साकेत और कामायनी। द्विवेदी युग की समय क्या? 1900 से 1918। इसमें छायावादी दो कवियों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और महादेवी वर्मा की रचना दीपशिखा। जायसी की दो काव्य कीर्तियों के नाम लिखिए। तो जायसी की दो काव्य के पद्मावत, अखरावट, चित्रावली और आखिरी कलम। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रसवंती के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी हैं? तो आधुनिक काल की रचनाएं साकेत और कामायनी हैं। छायावादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। तो छायावादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां आधुनिक छाया दर्शन और दुख और निराशा का स्वर। छायावादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? आध्यात्मिक छाया दर्शन, दुख और निराशा का स्वर। छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 तक।
छायावाद के 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखी। तो छायावाद के 4 कवि जयशंकर प्रसाद का कामायनी, सुमित्रा नंदन का पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परमेल और महादेवी वर्मा का यमा। जयशंकर प्रसाद का क्या है? कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परमेल और महादेवी वर्मा का यमा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। 2 रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 रहस्यवादी कवि कौन है? एक सुमित्रा नंदन पंत है, दूसरे महादेवी वर्मा है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव है और महादेवी वर्मा की रचना दीपशिखा है। छायावादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, एक आध्यात्मिक छाया दर्शन, दूसरा दुख और निराशा का स्वर। छायावादी काल की समय सीमा बताए। छायावादी काल की समय सीमा 1918 से 1938 तक। छायावाद के 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो छायावाद के 4 कवि जयशंकर प्रसाद का कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परमेल और महादेवी वर्मा का यमा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 2 रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो 2 रहस्यवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव और महादेवी वर्मा का दीपशिखा। गोसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता था? गोसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता था? तो गोसाई दत्त को कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जाना जाता था। आधुनिक युग के किसी एक महाकाव्य और रचनाकार का नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के एक महाकाव्य कामायनी और उनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। छायावाद उत्तरोकाल के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो छायावाद उत्तर काल के एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर और उनकी रचना रश्मि रथी। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने कहाँ और कब की थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने लखनऊ में और कब की थी? 1936 ईस्वी में। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। गोसाई दत्त को कविता के रूप में किस नाम से जाना जाता था? तो सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग की किसी एक महाकाव्य का नाम और रचनाकार महाकाव्य कामायनी और रचनाकार जयशंकर प्रसाद। छायावाद उत्तर युग के एक प्रमुख कवि और उनकी रचना। छायावाद उत्तर युग के एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर और उनकी रचना रश्मि रथी। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? लखनऊ में और कब हुई थी? 1936 में। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी युग के 2 कवि। प्रगतिवादी युग के 2 कवि के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के 2 कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी और शिवमंगल सिंह की रचना विंध्य हिमालय। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो प्रगतिवाद के कवियों का नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन शास्त्री। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का नाम है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन शास्त्री। प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी कवियों के नाम क्या है? जगदीश चंद्र गुप्त और शिवमंगल सिंह सुमन। प्रगतिवादी कवियों के नाम क्या है? जगदीश चंद्र गुप्त और शिवमंगल सिंह सुमन। तारा सप्तक का संपादन प्रथम बार कब और किसने किया था? तो तारा सप्तक का संपादन प्रथम बार सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे ने किया था। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा सप्तक और इसमें संकलित कर दूसरा सप्तक का हमारा 1951 में प्रकाशित हुआ था और भवानी प्रसाद में, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास और धर्मवीर भारती। प्रगतिवादी युग के 2 कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना और वैसे शिवमंगल सिंह सुमन, विंध्य हिमालय। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। तो जगदीश गुप्त और शिवमंगल सिंह सुमन।
तारा सप्तक का संपादन प्रथम बार और कब किसने किया था? तो तारा सप्तक का संपादन सतीदानंद हिंदानंद वाग्या ने किया था और कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? संकलित कवियों के नाम। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके कवियों का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास और धर्मवीर भारती। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो चौथा सप्तक जो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके जो कौन कौन कवि थे इसमें? अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, स्वदेश भारती। प्रयोगवादी काव्य की 5 रचनाओं के नाम बताए। प्रयोगवादी काव्य की 5 रचनाएं कितनी नाव में कितनी बार चांद का मुंह टेरा, ओ प्रस्तुत मन, धूप के धान, गीत फरोश। नई कविता से आप क्या समझते हो? इसका आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर और डॉक्टर राम चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका से हुआ था। यह किसी वादों से बंधकर नहीं चली। जो हमारी नई कविता थी उसका संपादन 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी संपादन नई कविता की पत्रिका से हुआ है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सशक्त कवि का नाम लिखिए। तो प्रगतिवाद के एक कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन और प्रयोगवाद के कवि का नाम अज्ञ। नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम बताए। तो नई कविता के कवियों के नाम है जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, स्वरदास सक्सेना। तो नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम है जगदीश चंद्र गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत, स्वरदयाल सक्सेना। नवगीत की 2 आधारभूत विशेषता लिखिए। नवगीत की 2 आधारभूत विशेषता लिखिए। नवगीत की 2 आधारभूत विशेषता क्या है? सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग, सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग, स्वास्थ्य विधि एवं प्रतीक विधान। नवगीत के 2 महत्वपूर्ण गीतकारों के नाम लिखिए। नवगीत के 2 महत्वपूर्ण गीतकारों के नाम शंभुनाथ सिंह और वीरेंद्र मिश्र। 60 उत्तरी कविता की 2 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। तो 60 उत्तरी कविता की 2 आधारभूत विशेषता: अन्याय के विरुद्ध आक्रोश युक्त अभिव्यक्ति, व्यक्ति और उसके परिवेश की बेपर्द अभिव्यक्ति। अन्याय के विरुद्ध आक्रोश युक्त अभिव्यक्ति, व्यक्ति और उसके परिवेश की बेपर्द अभिव्यक्ति। 60 उत्तरी कविता के 2 प्रमुख कवि और रचनाओं के नाम लिखिए। तो 60 उत्तरी कविता के 2 प्रमुख कवि धूमिल, जिनकी रचना संसद से सड़क तक, रामदास मिश्र, कंधे पर सूरज। जनवादी कविता के बेहतरी के लेखक कौन है? जनवादी कविता के बेहतरी के लेखक नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल और त्रिलोचन। नवगीत की आधारभूत विशेषता: सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग, स्वस्थ बीम एवं प्रतीक का विधान। नवगीत की 2 महत्वपूर्ण गीतकारों के नाम शंभुनाथ सिंह और वीरेंद्र मिश्र। 60 उत्तरी कविता की 2 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। तो अन्याय के विरुद्ध आक्रोश युक्त अभिव्यक्ति, व्यक्ति और उसके परिवेश की बेपर्द अभिव्यक्ति। 60 उत्तरी कविता की 2 प्रमुख कवि और रचनाएं लिखिए। तो धूमिल, इनकी रचना संसद से सड़क तक, रामदास मिश्र, कंधे पर सूरज। जनवादी कविता की बेहतरी के लेखक का नाम बताए। तो जनवादी कविता के बेहतरी का लेखक नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल और त्रिलोचन। व्यापक अर्थ में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? व्यापक अर्थ में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो व्यापक अर्थ में हिंदी की 8 बोलियां हैं। व्यापक अर्थ में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 8। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं। खड़ी बोली से आप क्या समझते हैं? जो हिंदी आज पूरे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता है। हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम, वही खड़ी बोली ही प्रतिष्ठित रूप है।
खड़ी बोली गद्य के प्राचीनतम रूप कहाँ मिलते हैं? तो प्रथम राजस्थानी गद्य में, द्वितीय मैथिली भाषा गद्य में, तृतीय ब्रज भाषा गद्य और चतुर्थ खड़ी बोली गद्य में मिलते हैं। ब्रजभाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ब्रजभाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम श्रृंगार रस मंडल और 84 वचनों की वार्ता। व्यापक हिंदी कितनी बोलियां हैं? तो 8 बोलियां। कितनी उपभाषाएं? तो 3 उपभाषाएं। खड़ी बोली से आप क्या सोचो, पूरे देश में खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित है, वही परिनिष्ठ भाषा है, उसे ही हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली के प्रचलित रूप कहाँ मिलते हैं? प्रथम राजस्थानी, द्वितीय मैथिली भाषा में, तृतीय ब्रज भाषा में, चतुर्थ खड़ी बोली गद्य में। ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो श्रृंगार रस मंडल और 84 वचनों की वार्ता। तो बच्चे आज हम लोग गद्य काव्य के विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पर वीडियो बना सकूं।